नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जोगीराम जैन जी हैं, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कार्यभार हाल ही में संभाला है। उनसे जानेंगे कि नगर निगम की जो इस समय स्थिति है उसको कैसे संभालेंगे। जोगीराम जी, पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नगर निगम आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और कहा यह जा रहा है कि सैलरी में की भी दिक्कत आती रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती जाहिर सी बात है कि आपके सामने भी यही रहेगी कि आर्थिक रूप से नगर निगम को किस तरीके से मजबूत किया जाए। तो ऐसे में आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? स्वाभाविक है जी, और ये सभी जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम किस दौर से गुजर रहा है आर्थिक दृष्टि से। और काफ़ी अरसे से मुझे तो ये ध्यान है कि जब से हमने 2017 में अपना पदभार संभाला है तब से ही आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली पिछले 2 साल से और ज़्यादा दिक्कत हो गई। कुछ तो मैं ये कहूँ कि दिल्ली सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है। एट द वेरी बिगनिंग अगर वो थोड़ा सहयोग करते रहते और हमारा जो भी ड्यूज़ था, लीगल वे में जो भी ड्यूज़ बनता है, अगर वो समय पे देते रहते तो ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मैं तो अभी भी उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारा बनता है, हमारा शेयर, वो ठीक समय पे हमें दें। अभी भी जो बाकी है वो दें, ताकि हम अपने काम को सुचारू रूप से चला सकें जी। ये तो बात हुई दिल्ली सरकार की। उसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, मिलने भी जाएंगे, संघर्ष भी करेंगे। जैसा भी होगा उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और उनसे हमारा जो हिस्सा है वो लेंगे। दूसरी बात, हम अपने सोर्सेज से कितना कुछ जुटा पाते हैं। आपने पिछले साल में हमने हाउस टैक्स में बहुत ज़्यादा प्राप्ति की है, कन्वर्जन चार्ज काफ़ी अच्छा इकट्ठा किया है। और अब क्योंकि हमारे आयुक्त महोदय कोर्ट में पेश हुए हैं, माननीय उच्च न्यायालय में जो उन्होंने वक्तव्य दिया है या न्यायालय ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार हमारा ये रहेगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़, विशेष रूप से पुरानी दिल्ली के अंदर, जो काफ़ी अरसे से ना किराया उनका मिल रहा है, ना उनकी लीज़ मिल रही है, ना डैमेज चार्ज मिल रहा है, ना वो चेंजेस हो रही है, तो वो डेड पड़ी हैं पिछले 30, 35, 40 साल से। हमने सोचा है कि उनको हम मिलें, उनको कहें कि हम ये पूरे की पूरी जो प्रॉपर्टी है ये आप लोगों को ट्रांसफ़र भी करेंगे, दूसरे नाम से जो बैठा कोई है हमने किसी को दे रखी है, और साथ में इसका एक लीज़ अमाउंट फिक्स भी करेंगे। ऐसी प्रक्रिया हमारी चल रही है। उससे उम्मीद है कि एक अच्छा अमाउंट हमें उससे मिल जाएगा। ऐसी 3-4 29 तो कॉलोनियाँ एक अलग हैं, मार्केट। हाँ, और इसके साथ साथ और भी कई ऐसी हैं जो इस समय प्रोसेस में है। इसके साथ साथ अभी हमने लाइसेंसिंग फ़ीस बढ़ाई है, लेकिन वो तो कुछ ज़्यादा उससे प्राप्ति वाली बात नहीं है। उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइसेंस फ़ीस को ठीक करें, क्योंकि उससे ज़्यादा आमदनी है नहीं। तो और दूसरे जो हमारे सोर्सेज हैं, दोबारा से हाउस टैक्स को जिन लोगों के पेंडिंग पड़े हैं, जैसे पिछले साल का मुझे अनुभव है, जितने भी हमने कैंप लगवाए हैं, तो उसमें जिन लोगों को नोटिस दिए थे तो पता चला कि उन्होंने 10-10 साल से हाउस टैक्स ही नहीं जमा कराया हुआ जी। वो कहावत बिल्कुल ठीक है कि हम ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, लेकिन जब ऐसे ही स्थिति बनी तो हम काफ़ी सक्रिय हुए पिछले साल में। और ऐसे ऐसे लोगों को जिनके 10-10 साल से, चाहे वो बैंकेट हॉल वाला हो, माल वाला हो, बड़ी बड़ी दुकानों वाले हैं, वो देख देख के भी हम भी हैरान थे कि हम कहाँ पीछे रह गए थे मामले में। तो वो सारा खंगालना शुरू कर दिया है और उससे उम्मीद है कि हमें प्राप्ति होगी काफ़ी। जी। अच्छा, आपने पुरानी दिल्ली की चर्चा की है। पुरानी दिल्ली के 4 क्लबों का मामला भी अभी पिछले दिनों स्थायी समिति में भी आया था और उसके बाद हाउस ने भी पास किया था। नेशनल क्लब है, राधे मोहन क्लब है, यूनियन क्लब है, यंग मैंस इंडिया क्लब है। इन क्लबों से जो अरबों की ज़मीन नगर निगम की इनके पास है वो खाली कराई जानी थी और उस पर अपनी कुछ प्रोजेक्ट ला करके इस रेवेन्यू बढ़ाए जाने की योजना नगर निगम की थी। अभी फ़िलहाल वो ठंडी पड़ी है, क्या इस पर भी काम करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे जी। और मैंने बोला है अपने अधिकारियों को कि उसकी फाइलें भी लाएं, मुझे दिखाएं, मैं उस पर भी काम शुरू करूंगा। किसी को पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा मैंने, क्योंकि मैं 8 तारीख को घोषणा हुई थी पार्टी की ओर से 27 समिति के अध्यक्ष के नाते, और 16 तारीख के मेरी इलेक्शन हुआ, फाइनल हुआ, और 16 तारीख को मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ। इन बिटवीन 1 महीना 8 दिन भी मैं पूरी तरह से सक्रिय रहा, काम करता रहा, सारी फाइलें मंगवा के देखता रहा और कोशिश मैंने करी। तो उसी के लिए अभी जैसे
स्टैंडिंग कमेटी की हमने 27 तारीख शायद रखी है जी। तो उसमें जानकारी मिली 70 केस लगे हुए हैं। तो मैं कर सकूँगा उनको सबको जो है ना सॉर्ट आउट करके पोस्टपोन करने की आदत मेरी नहीं है। अगर कोई उलझा हुआ मामला होगा मेरी समझ में नहीं आया तो उसको ज़रूर पोस्टपोन करेंगे, नहीं तो ज़्यादातर केसों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, माननीय उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है ना 293 करोड़ रुपए दें। शायद उसकी डेट भी आज की थी या 1-2 दिन में जो है ना उम्मीद है कि दिल्ली सरकार इस बात को समझेगी और वो राशि हमें देगी। तो हम अपने कर्मचारियों को, एक ही हमारा सूत्र है सबसे पहले कि हम अपने कर्मचारियों को राशि उनका वेतन दें, उसके बाद बाकी और काम। और अगर अच्छी राशि हमें मिल जाएगी, हम अपने सोर्स से अच्छे पैसे जुटा पाएंगे तो अपने निगम पार्षदों को भी डेवलपमेंट के लिए जितना भी थोड़ा बहुत भी जैसे होगा वो देने की कोशिश करेंगे। जोगीराम जी, नगर निगम में खास तौर पर जो पार्किंग है और जो विज्ञापन है, ये विभाग ऐसे हैं इनको लेकर के हमेशा से सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो इन पर किस तरीके से लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा बार बातें सामने आती रही। देखिए, भ्रष्टाचार की बात तो मैं नहीं कहूँगा, ये कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। लेकिन अभी कोविड के समय इस रेवेन्यू में बाधा उत्पन्न हुई है, चाहे मैं उनके पक्ष की बात करूं या अपने पक्ष की बात करूं, क्योंकि उनको भी व्यापार मिला नहीं है। वो भी अपेक्षा ये कर रहे हैं कि हमें जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ हमें कटौती करके पैसे लिए जाएं, और नया टेंडर हम करने के उसमें प्रोसेस में हैं। तो उसकी भी ये है कि लोग थोड़ा इच्छुक कम है, क्योंकि स्थिति पूरी ऐसी बनी हुई है, शॉर्ट ऑफ मनी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो इसीलिए उसमें जो एक रेवेन्यू अर्जित होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा। अभी उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर मान लो कहीं कुछ कम करना पड़ा तो कम करके टेंडर कॉल करेंगे, ताकि अभी काफ़ी अरसे से खाली साइटें पड़ी हुई हैं सब, और ऐसे ही पार्किंग का मैटर है। तो ये अभी भी मेरे इसमें स्टैंडिंग कमेटी में ये पार्किंग वगैरह भी मैटर लगे हुए हैं। तो उनको सबको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको सॉर्ट आउट करें, ताकि हमारे पास इसका जो है आर्थिक स्थिति ठीक हो, रेवेन्यू अर्जित हो। इसमें प्रयास हम कर रहे हैं। यानी कि ये माना जाए कि पार्किंग और जो विज्ञापन के ठेकेदार हैं उन्हें अभी फ़िलहाल कोरोना जो महामारी के टाइम में जो बंद रहा है, लॉकडाउन रहा है, उसमें रिलीफ मिलने जा रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ रिलीफ उसमें ज़रूर मिलेगा जी। उनकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन हम कुछ ना कुछ उसमें रिलीफ देंगे, हमें भी दिखाई दे रहा है। और आगे के लिए जो अनुबंध करेंगे हम उनसे, तो एक रिजनेबल रेट में करेंगे, ताकि उनको नुकसान भी ना हो और ईमानदारी से वो भी काम कर सकें और हमें भी उसका जो है ना रेवेन्यू मिले। ये हमारी कोशिश रहेगी। जैन साहब, अगर कोरोना महामारी के समय को अगर भूल भी जाएं, निकाल भी दें, तो भी उसके बावजूद पिछले 4-5 साल पहले तक 10 रुपये 20 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होती थीं, अब 20 रुपये घंटे के हिसाब से गाड़ियां खड़ी होती हैं। उसके बावजूद पिछले 4 साल में 100 गुना जो बढ़ना, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना जो रेवेन्यू बढ़ना था, वो 2 गुना तक भी नहीं पहुंच पाया। उस पर क्या कहें? नहीं, उस पार्किंग में लोगों ने इंटरेस्ट लिया नहीं ज़्यादा। एक्चुअल में जो हमने पार्किंग दी हुई थी उसमें बहुत कम लोगों ने पार्किंग ली है। और जो रेट बढ़ाने की बात है, थोड़ा बहुत बढ़ाया था, 10 रुपये से 20 रुपये किया था, शायद 20 रुपये ही है अभी भी। अब घंटे के हिसाब से पहले दिन के लगते थे, पूरे दिन के तो 10 रुपये शायद ही मेरी जानकारी में, 5 साल पहले जी, मेरी जानकारी में नहीं है। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि 5 साल पहले 10 रुपये पूरे दिन के होते थे। तो फिर कहाँ पार्किंग से कुछ रेवेन्यू आएगा। 1 घंटे के हिसाब से 10 रुपये, उसका भी थोड़ा सा हमने बढ़ाया था। तो हाँ, लेकिन अभी उसको हमारी बहुत सारी पार्किंग खाली पड़ी हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं। उसके लिए कई बार टेंडर कॉल किए कि, लेकिन वो मामला सिरे नहीं चढ़ा। उसको अब हम स्क्रूटनाइज करेंगे, एक एक पार्किंग को चेक करेंगे, जिसमें अधिक से अधिक हमें रेवेन्यू मिले, और उसको टेंडर कॉल करके उनको अलॉट करेंगे, ताकि असामाजिक तत्व कहीं भी जो है अपनी पार्किंग लगा के बैठ जाते हैं और हमें तो एक पैसा मिलता नहीं, पब्लिक अलग से परेशान होती है। उसके ऊपर भी हम नकेल डालने की कोशिश करेंगे अभी। जैन साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सैलरी का मुद्दा कर्मचारियों का हमेशा से बना रहता है, वो अब जल्दी में कब रिलीफ मिलने वाला है? देखिए, अभी हमारे सफाई कर्मचारियों की सैलरी अप टू डेट है। जून की सैलरी जो अभी 7, 8, 10 तारीख तक मिल जानी चाहिए थी, जुलाई तक, वो 8-10 दिन समझो लेट है। और पहला प्रयास यही होगा कि इनको सबसे पहले सैलरी दी जाए, डी कैटेगरी के लोगों को जो है ना वो सबको।
और उसके बाद बाकी लोग हैं उनका भी 2 महीने का शायद मेरा ख्याल जी बाकी है, कुछ ज़्यादा नहीं उनका भी। तो प्रायोरिटी पे सैलरी ही होगी। जी माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश यही है कि जो आदमी मेहनत करता है, काम करता है, तो उसको सैलरी समय पे मिलनी चाहिए। तो प्रायोरिटी हमारी इसी चीज़ की है, बाकी काम बाद के हैं। उस प्रायोरिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए ही हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जैन साहब, हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं वो उसमें आप कामयाब रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हम अपेक्षाओं पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे और दिल्ली की जनता को, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लोगों को ये महसूस होगा कि कुछ अच्छा ही होने जा रहा है और अच्छा ही करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।